Welcome to my channel The Knowledge Junction। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं और वीडियोस को भी लाइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि कस्टमर को वायरलेस कैमरा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर वो वायरलेस कैमरा लगाता है तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक हैं और वायर्ड कैमरा के कंपैरिजन में वायरलेस कैमरा बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, इन सभी बातों को हम डिटेल में जानेंगे। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आपको वायरलेस कैमरा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए आपको एक एक पॉइंट जो भी इसमें बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना होगा, तभी आप जज कर पाएंगे कि वायरलेस कैमरा बेटर है या वायर्ड कैमरा बेटर है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैमरा कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कैमरा दो टाइप के होते हैं, एक आईपी और एएचडी, या आप कह लीजिए डिजिटल और एनालॉग। आईपी में दोनों ही कैमरे आते हैं, वायर्ड और वायरलेस। और एचडी में अलग अलग टेक्नोलॉजी के कैमरे आते हैं, टीवीआई, सीवीआई, एएचडी, इस तरह के कैमरे आते हैं। तो हम आज आईपी सेगमेंट के बारे में बात करेंगे और आईपी सेगमेंट में भी स्पेशली हम बात करेंगे वायरलेस कैमरा के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं वायरलेस कैमरा। तो वायरलेस कैमरा, जैसा कि आपको नेम से ही क्लियर है कि इसमें आपको वायर का यूज नहीं करना है वीडियो ट्रांसमिशन के लिए। और तो वायरलेस में जो नॉर्मली कैमरा आप लोग लगाते हैं, इसमें तीन टाइप के कैमरे आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक फिश आई टाइप का कैमरा होता है जो 360 डिग्री व्यू देखता है, और इसमें आपका ये 4 स्क्रीन स्प्लिट करके भी व्यू मिल जाता है। दूसरे आपने देखे होंगे डोम टाइप के कैमरे होते हैं, पैन टिल्ट कैमरा होता है। इसमें अगर लो रेंज में जाएंगे तो जूम फीचर नहीं होता है, और कुछ में डिजिटल जूम दिया होता है, ऑप्टिकल जूम नहीं, डिजिटल जूम होता है, जो कि पिक्सलेट हो जाता है, पिक्सल्स उसमें थोड़े फट जाते हैं जूम करने पे। और अगर हाई एंड रेंज में जाएंगे, जो पैन टिल्ट कैमरा है, जिनकी कॉस्ट 10 से 12 हज़ार रुपये है, तो उसमें आपको जूम का भी फीचर मिल जाता है। इसके बाद तीसरा जो टाइप होता है बुलेट बॉडी में, जो आपने आउटडोर कैमरे नॉर्मली देखे होंगे, तो बुलेट बॉडी में भी ये एक कैमरा आता है। तो ये तीन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये तीन टाइप के हो गए, आपको बताया मैंने, फिश आई, पैन टिल्ट कैमरा और बुलेट कैमरा। अब तीसरा आता है स्टैंड अलोन कैमरा है। ये आप जैसा कि ये जो भी वायरलेस कैमरा तीन टाइप के मैंने बताए, तीनों ही स्टैंड अलोन कैमरा है। मीन्स इनको कनेक्ट करने के लिए आपको किसी भी डीवीआर एनवीआर की ज़रूरत नहीं है, ना इनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको किसी डीवीआर एनवीआर की ज़रूरत है। ये कैमरा खुद ही मेमोरी कार्ड सपोर्टेड होते हैं और रिकॉर्डिंग इनमें हो जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है, हम बात करते हैं मोबाइल मॉनिटरिंग के लिए। तो ये सभी कैमरा मोबाइल फीचर सपोर्ट करते हैं, नेटवर्क पर कनेक्ट हो जाते हैं, और आप मोबाइल पर इनका लाइव देख सकते हैं, प्लेबैक भी देख सकते हैं। जो भी रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में वो भी आप प्लेबैक में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो नेक्स्ट फीचर जो है, जो हमको मिलता है, जो कि नॉर्मल आपको कैमरों में नहीं मिलता है, टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन। ये जो आपको तीन कैमरा मैंने बताया, तीनों ही कैमराज वायरलेस में टू वे ऑडियो फीचर सपोर्ट करते हैं। मींस अगर आपने कैमरा को मोबाइल पे कनेक्ट कर रखा है और आपका कैमरा घर पे लगा हुआ है, आप वहाँ पे घर पे आपको किसी को कुछ मैसेज देना है, वीडियो में देख के कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो आप मोबाइल पर एप्लीकेशन ओपन करके वहाँ पे बोल सकते हैं। या ऑफिस में आपको कुछ बोलना है, कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो आप देख के वहाँ मोबाइल से ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। वहाँ पर मोबाइल कैमरे में भी जो स्पीकर होता है उससे वो सुन सकते हैं, और वहाँ से वो कुछ बोलेंगे तो आप मोबाइल पर उनकी बात को सुन सकते हैं। तो ये जो आईपी वायरलेस आईपी कैमरा मैंने आपको बताया, ये टू वे ऑडियो फीचर को सपोर्ट करते हैं। अब
बात करते हैं ये कहाँ कहाँ आप इंस्टॉल कर सकते हैं या कस्टमर इनको कहाँ कहाँ पर प्रेफर कर सकता है। तो जैसे घर में लगा सकते हैं कैमरा, आज छोटी दुकान है तो वहाँ पर लगा सकते हैं, ऑफिस है वहाँ पर भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक कई जगह अगर बसेस में इकोनॉमी सॉल्यूशन मांगा जाता है कि बस में कौन सा कैमरा लगा दें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायर्ड और वो नहीं चाहते हैं, तो स्टैंड अलोन में आप फिश आई कैमरा बसेस में लगा सकते हैं। इसका भी मैं आपको एक अभी डेमो वीडियो इसी में अटैच कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं वो बस में वो कैसे लगा हुआ और कैसे काम कर सकता है। और नहीं तो चैनल पर मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है, आपको आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं कि ये कैमरा बसेस में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद हम जानते हैं इसकी प्राइस रेंज क्या होती है। तो ये सभी कैमरा जो हैं ये 1500 रुपये से स्टार्ट होके आपको 4000 रुपये तक के बीच की रेंज में मिल जाते हैं। उसमें आपको फीचर देखना पड़ेगा, रेजोल्यूशन कैमरे का देखना पड़ेगा। तो जो बेटर रेजोल्यूशन है कि आप लोग इसको 2 मेगापिक्सल में ही लें या इसके ऊपर के रेजोल्यूशन में ले लें, मिनिमम 2 मेगापिक्सल का तो आप लें ही। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कितना स्टोरेज कर सकता है। तो जो ये कैमरे होते हैं आज की डेट में ज़्यादातर कैमरे 64 GB, 128 GB और 256 GB तक सपोर्टेड हैं। कुछ कैमरे 256 GB तक भी सपोर्टेड हैं। तो मैक्सिमम कैमरे जो हैं आज की डेट में वो 128 GB तक सपोर्ट करते हैं। तो 128 GB आपका लगभग, मैंने आपको स्टोरेज कैलकुलेशन पे भी बताया था, वीडियो बनाया हुआ है, तो कितना स्पेस लेता है वो सब भी आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। अगर 128 GB है तो नियर अबाउट 5 से 6 दिन की आपको रिकॉर्डिंग कैमरे में मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको इसमें रिकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि आपके पीसी पर भी रिकॉर्डिंग हो जाए या लैपटॉप में हो जाए, तो ये वो फीचर भी सपोर्ट करता है। आप कैमरे को ओपन आईपी एड्रेस से ओपन कर सकते हैं और अपने लैपटॉप पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैमरा जो है क्लाउड फीचर को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको ये स्टोरेज जो है कम लगता है तो आप क्लाउड के थ्रू, अगर आपके पास कोई क्लाउड सर्वर है, आपने ले रखा है वेबसाइट वगैरह के लिए रन कराने के लिए क्लाउड स्टोरेज, तो उस पर भी आप इसकी रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जानते हैं इसकी ड्रॉबैक क्या क्या है। तो ड्रॉबैक जैसा पहले अभी हमने बताया कि स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है। तो लो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसमें 5-6 दिन की रिकॉर्डिंग ही होती है। अगर आपको ये रिकॉर्डिंग इंक्रीज करना है तो फिर मैंने आपको बताया, या तो आप सर्वर परचेज कीजिए या तो एक पीसी में आपको इसकी रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो सर्वर परचेज कर सकते हैं आप। और क्योंकि अगर आप मान लीजिए नॉर्मल कैमरे का एक कोई सेटअप लगवा रहे हैं, वायर्ड कैमरे का भी, तो आप ये सर्वर की और कैमरे की कॉस्ट जोड़ेंगे तब भी ये आपको सस्ता पड़ेगा और फीचर भी एडवांस मिल जाएंगे। दूसरा इसमें जो ड्रॉबैक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने राउटर को रीस्टार्ट किया या रीसेट भी किया, तो कई बार आप देखते होंगे कि राउटर को सिर्फ रीस्टार्ट करने पे भी इसमें कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है कि राउटर को जब आप रीस्टार्ट करते हैं और ये प्रॉब्लम आती है, तो एक तो आप कैमरे में अगर कुछ दिक्कत है तो आप उसको लैन केबल से कनेक्ट कर दीजिए राउटर पर, उसके बाद आपको ये इश्यू नहीं आएगा। अगर लैन केबल से उस पर कनेक्टेड है, राउटर आप रीस्टार्ट करिए तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आता है इसमें ऑडियो और वीडियो का आउटपुट नहीं होता कि आप डायरेक्ट इसको टीवी पर कनेक्ट कर सकें। लेकिन इसका एक और एडवांटेज है कि ये सभी कैमरे जो हैं स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी पर कनेक्ट हो सकते हैं। आप एंड्रॉयड टीवी पर एप्लीकेशन इसकी डाउनलोड कर लीजिए, उस पर ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला है, जैसे आपका ये कैमरा लगा है, स्टैंड अलोन कैमरा होते हैं, बाहर कोई चोर आया, उसने देखा और इसको कैमरे को खोलकर लेकर चला गया, तो उस केस में क्या है, उस केस में भी इसमें काफ़ी फीचर्स हैं। जैसा कि अगर वो कैमरे को पावर डिस्कनेक्ट होती है तो भी आपको ये अलर्ट भेजता है। और कुछ और एडवांस फीचर इस कैमरे में हैं जो कि आपको इस चोरी से रोकते हैं। उसकी चोर जो आ रहा है उसकी इमेज भी भेज देगा। और तो वो हम फीचर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो फीचर कौन कौन से हैं कि जो आप एआई फीचर इसके यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है, जैसे मोशन हुई आपकी, कोई भी चोर आया,
आपने नाइट में जो भी मोड में आपने इसको एक्टिव किया है, नाइट मोड में आपने सपोज कीजिए एक्टिव कर दिया है, तो नाइट मोड में जैसे ही चोर आता है, कोई भी मूवमेंट होती है, तो ये उसकी एक इमेज कैप्चर करता है और आपके दिए हुए सर्वर पे सेंड कर देता है। और लेकिन आपके पास अगर सर्वर नहीं है, क्लाउड स्टोरेज नहीं है, तो आप अपनी मेल आईडी जो भी है आपका, जीमेल पे है, याहू पे है, तो उनका एसएमटीपी सर्वर टाइप कर दीजिए और उसका पोर्ट दे दीजिए, तो वो आपको मेल आईडी पर भी इमेज सेंड कर देगा। इसके अलावा कार्ड में कोई एरर आती है, रिकॉर्डिंग स्टॉप होती है, तो उस केस में भी इसमें बीप आ जाएगा और ईमेल पे भी आपको अलर्ट चाहिए तो वो भी मिल जाता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर फेलर होती है तो उस केस में भी ये अलर्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ एक और बहुत अच्छा फीचर है, जैसे कि लोगों ने बताया कि चोर है वो उठा के ले जाते हैं, तो बाउंड्री लाइन मार्किंग का भी फीचर होता है इसमें। जैसे घर की जो बाउंड्री है उसमें आपने इसके लाइन मार्क कर दिया, तो जैसे कोई भी उस लाइन को क्रॉस करता है तो आपको ये ईमेल पर उसकी इमेज लेके आपको सेंड कर देता है। इसके साथ ही साथ अभी कुछ कैमराज में फेस डिटेक्शन का भी फीचर है, वो फेस कैप्चर करता रहेगा और मेमोरी कार्ड में स्टोर करता रहेगा डेट टाइम के साथ, और इसको आपको सर्वर पर भी, ईमेल पर भी सेंड कर सकता है। इसके अलावा कुछ कैमरे इनमें ऐसे हैं कि जिसमें आपको कॉमन NONC का पोर्ट दिया होता है और वहां से आप हूटर अटैच कर सकते हैं। जैसे कोई भी मोशन होगी तो आपका हूटर बज जाएगा, या कोई बाउंड्री लाइन क्रॉस करेगा तो हूटर बज जाएगा। तो ये सभी फीचर भी कैमराज में आते हैं। तो लेकिन अगर आपको कैमरे में ये फीचर नहीं मिल रहे हैं या कुछ कम फीचर मिल रहे हैं, आपको फीचर कुछ एडवांस चाहिए जहाँ पर आपको ज़रूरी है, तो वहाँ पर हम लोग कस्टमाइज सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज करके देते हैं। वो किसी भी कैमरे पर वर्क करेगा, वो चार्जेबल बेसिस पे होता है। तो उस वो भी किसी को चाहिए तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर देंगे, मैं वो चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा उनको। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को दी गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी, और आप लोग इसको अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी उपयोगी जानकारी मिल सके और वो समझ सकें कि कौन सा कैमरा लगाना चाहिए, IP वायरलेस लगाना बेटर है नहीं है। तो इतने जो फीचर मैंने बताए, अगर आप लोग थोड़े टेक्निकल हैं या जिससे आप इंस्टॉल करा रहे हैं वो टेक्निकल है पर्सन, तो वो ये सभी फीचर आप इनेबल करा दीजिए, तो ये वायरलेस कैमरे जो हैं आपके वायर्ड कैमरे से काफ़ी बेटर रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।